आप सोचिए कोई ब्लेड लेकर के आपके प्राइवेट पार्ट्स को काटे, इससे ज़्यादा दर्द और खौफनाक चीज़ कोई हो नहीं सकती। और ये सब होता है बिना बेहोश किए, यानी बिना एनेस्थीसिया के, पुराने और मैले औजारों के साथ में। छोटी बच्चियों के जेनिटल्स को काट कर, तोड़ कर, जला कर या किसी भी तरह तो उन्हें अलग कर देना या फिर सील देना, जिसे कहा जाता है महिला खतना। वेलकम टू द KPM वॉइस प्रेजेंट्स नॉलेज बाइट्स। वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगी कि खतना करने के पीछे आखिर ये लोग क्या तर्क देते हैं। तो महिला खतना हाल ही में फिर से चर्चा में तब आया जब अफ्रीकी देश गाम्बिया ने महिला खतना पर लगाया बैन वापस ले लिया, और ऐसा करने वाला गाम्बिया दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने पहले प्रतिबंधित किया और फिर प्रतिबंध को हटा दिया। He did not have a clitoris, he did not have a vagina, so he will not know how it feels. ज़्यादातर न्यूबॉर्न से लेकर 15-16 साल तक की बच्चियों को खतना करवाया जाता है। मेनली ये अफ्रीका में है, फिर एशिया में, फिर मिडिल ईस्ट में। कुल मिलाकर जो ट्राइब्स हैं या जो माइग्रेंट कम्युनिटीज़ हैं उनमें ही ज़्यादा देखा गया है, और भारत के भी बोहरम मुस्लिम समाज में ये प्रैक्टिस कॉमन है। इसके विरुद्ध भारत में कोई विशेष कानून नहीं है। फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन आप देखिए 4 प्रकार का होता है, जिसमें टाइप 1 में क्लिटोरिस को काट दिया जाता है, टाइप 2 में क्लिटोरिस सहित इनर और आउटर लेबियल लिप्स को, आप समझिए जो आउटर लेयरिंग है फीमेल जेनिटल की, उसे काट दिया जाता है। टाइप 3 में इन तीनों ही चीज़ों को काटने के पश्चात 2 होल यूरिन पैसेज के लिए, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग पैसेज के लिए छोड़कर बाकी को सील दिया जाता है। और टाइप 4 में किसी भी तरह का चीरना, छेदना, जलाना शामिल है। इंडिया में टाइप 1 प्रचलन में है, और माइंड यू ये सब विदाउट एनेस्थीसिया होता है। हर साल मिलियन एंड मिलियंस ऑफ गर्ल्स इस प्रोसीजर से गुजरती है, और इस ट्रेजेडी से गुजरने वाली 2 मिलियन से ज़्यादा लड़कियां 5 साल से कम उम्र की होती हैं। यूनिसेफ ने जो अलार्मिंग डेटा रिवील किया है उसके अनुसार 230 मिलियन से ज़्यादा जो आज महिलाएं हैं दुनिया भर में, जो जीवित महिलाएं हैं जिनका कि रिकॉर्ड उपलब्ध है, वो इस प्रोसीजर से गुजर चुकी है। हालांकि यूनिसेफ का ये टारगेट है कि 2030 तक इस चीज़ को ख़त्म कर दिया जाए, फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन को, परंतु अभी जो डिक्लाइन रेट है अगर वो 27 गुना फास्टर हो जाएगी तब तो कहीं जाकर 2030 तक ये FGM बंद होता दिख रहा है, अन्यथा टारगेट तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल ही लग रहा है। जहाँ भी ये FGM प्रचलन में है वहाँ पर हर 3 में से 2 आदमी चाहते हैं कि ये ख़त्म हो जाए। फिर क्यों आखिर ख़त्म नहीं हो पा रहा है? My grandmother told me that it's just that's a lump of flesh, which is known as haram ki boti, and you're not supposed to have that in you. और क्योंकि इनकी ग्रैंडमदर से उनकी ग्रैंडमदर ने कहा और उनकी ग्रैंडमदर से उनकी ग्रैंडमदर ने कह दिया होगा, बस इसीलिए ये ख़त्म नहीं हो रहा, क्योंकि ये परंपरा है। परंपराओं पर प्रश्न नहीं उठाते, उन्हें फॉलो करते हैं। आपको बता दें कि यूनिसेफ और UNFPA ने मिलकर 2008 में ये प्रोग्राम लॉन्च कर दिया था, और FGM को ह्यूमन राइट्स वायलेशन माना है। फिर भी एजुकेशन की कमी, जागरूकता की कमी कारण ये आज भी बना हुआ है। और आपको ये भी बता दें कि किसी भी रिलीजियस बुक में इसका मेंशन नहीं है, बल्कि इसका हिस्टोरिकल मेंशन प्री इस्लामिक और प्री क्रिश्चियनिटी के टाइम से है। इसका कोई हेल्थ बेनिफिट भी नहीं है, फिर भी इसे रिलीजियस सेंटिमेंट्स के नाम पर परोस दिया जाता है, और अभी इनके कल्चर का हिस्सा बन गया है। मान्यता हो गई है कि ऐसा करने से फीमेल की सेक्सुअल डिज़ायर्स क्योंकि ख़त्म हो जाती है, तो उसका चरित्र और चाल चलन भी बना रहता है। बाकी मेंटल ट्रॉमा और इंटरकोर्स, मेंस्ट्रुएशन, चाइल्ड बर्थ के दौरान इमेंस पेन में एड ऑन करने वाला ये प्रोसीजर जो खतना है, इसमें सूडान, इथियोपिया, इजिप्ट, गाम्बिया जैसे देश अग्रणी है। Islam is not a torture. To torture people, especially young innocent girls, a newly born baby. What are you doing? Come on. वीडियो के अंत में डिस्क्लेमर ये है कि सारी जानकारी इंटरनेट से ली गई है। थैंक यू।